एकलौती बिटिया होने की वजह से मालती अपने माँ बाप की लाडली थी। उसके पापा के पास इतना कुछ था कि जब जो चाहा उसे मिला। पापा बालमुकुंद चौहान और मम्मी उसकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मूल रूप से मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले की भितरवार तहसील के मोहनगढ़ गांव के रहने वाले बालमुकुंद चौहान और भूपेंद्र जाट आमने सामने रहते थे। इस वजह से उनका न सिर्फ एक दूसरे के परिवार से घरोवा था, बल्कि पड़ोस में रहने की वजह से दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना भी था। मालती और भूपेंद्र सिंह का बेटा पवन साथ में खेलकर बड़े हुए थे। मालती खूबसूरत थी तो पवन भी कम आकर्षक नहीं था। वह लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा युवक था। अपने आकर्षक व्यक्तित्व के बल पर वह किसी को भी बांध लेने की क्षमता रखता था, इसलिए पवन से मिलना मालती को भी अच्छा लगता था। किशोरावस्था में कदम रखते ही पवन मालती की ओर आकर्षित हो गया था। कई सालों तक चोरी छिपे दोनों का प्यार परवान चढ़ता गया, लेकिन परिवार वालों के डर की वजह से अपने मन की बात अपने घर वालों से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हालांकि मालती ने बिना किसी संकोच के अपने माता पिता को बता दिया था कि वह पवन से प्यार करती है और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती है। इस पर उसके पापा ने उसे बड़े प्यार से समझाया, बेटी, पवन से रिश्ता जुड़ना नामुमकिन है। इसकी पहली वजह तो यह है कि वह हमारी बिरादरी का नहीं है, और दूसरे उसकी और हमारे परिवार की हैसियत बराबर नहीं है। वह हमारे मुकाबले कुछ भी नहीं है। पापा की बात ये सुनकर मालती के पैरों तले की जमीन खिसक गई। मालती के मम्मी पापा करते थे कि उनकी बेटी जिद्दी स्वभाव की है। उसकी इस आदत को देखते हुए मम्मी पापा ने उसके घर से निकलने पर सख्त पाबंदी लगा दी। मालती समझ गई कि अब पवन के साथ जिंदगी बिताने का उसका सपना महज सपना ही बनकर रह जाएगा, क्योंकि घर वाले उसका रिश्ता प्रेमी पवन के साथ नहीं करेंगे। उधर बालमुकुंद चौहान मालती की शादी के लिए लड़का तलाशने लगे। काफी दौड़धूप के बाद बालमुकुंद चौहान को दतिया जिले के इंदरगढ़ में रहने वाला सोनू चौहान अपनी बेटी के लिए पसंद आ गया। इसके बाद उन्होंने बड़ी धूमधाम से मालती की शादी सोनू चौहान के साथ कर दी। मालती दुल्हन बनकर ससुराल पहुंच गई। सोनू मालती जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर काफी खुश था। यही वजह थी कि वह पत्नी की हर इच्छा का ख्याल रखता था। इसके बावजूद मालती अपने प्रेमी पवन को नहीं भुला पाए। उसे जब भी मौका मिलता वह फोन पर अपनी सहेली से प्रेमी पवन के बारे में बतियाना शुरू कर देती और पवन के बारे में सारी जानकारी ले लेती। धीरे धीरे 2 साल गुजर गए। पवन भी मालती को नहीं भुला सका था। दिन रात मालती उसके ख्यालों में छाई रहती। वह अपनी जिंदगी मालती की यादों में काटना चाहता था। इस वजह से उसने शादी भी नहीं की थी। उधर मालती के मम्मी पापा और भाई को लगने लगा था कि शादी के बाद मालती पवन को भूल चुकी होगी, इसलिए उन्होंने उसे गांव में किसी के भी घर आने जाने की छूट दे दी। पवन और मालती मौके की तलाश में रहने लगे। एक दिन मौका पाकर सबकी नजरों से बचते हुए दोनों मिले। इस मुलाकात में मालती ने बताया कि वह अपनी शादी से जरा भी खुश नहीं है, तो पवन चौंका। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मालती अब भी उसे अपने दिल में बसाए हुए होगी। उसे लगता था कि मालती उसे भुलाकर अपने पति के प्रेम में रम गई होगी। पवन ने मालती से पूछा, क्या तुम अब भी मेरे साथ जिंदगी गुजारने को तैयार हो? हाँ, मैं तुम्हारे लिए अपना बसा बसाया घर छोड़ने को तैयार हूँ। मायके से मालती ने भागना उचित नहीं समझा, क्योंकि इससे उसके मायके वालों की बदनामी होती। फिर योजना के अनुसार दोनों ने एक दूसरे के नए मोबाइल नंबर ले लिए। मालती ने पवन का मोबाइल नंबर सहेली के नाम से सेव कर लिया। 3 दिन बाद मालती का पति सोनू उसे लेने अपनी ससुराल मोहनगढ़ आया, तो वह बेमन से ससुराल चली गई। ससुराल में किसी को भी उसके शादी से पूर्व के प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे देर रात मोबाइल पर बतियाते देख किसी को उस पर संदेह नहीं हुआ। ससुराल वाले यही समझते रहे कि वह अपने माँ बाप की लाडली बेटी है, उन्हीं से बतियाती होगी। इत्तफाक से एक दिन मालती के पति सोनू की देर रात अचानक नींद टूट गई। तब उसने उसे किसी पुरुष से खिलखिलाकर हंसते हुए वीडियो कॉलिंग पर बात करते हुए देखा। इससे सोनू को मालती पर शक हो गया। उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि शादी के बाद भी पत्नी का किसी अन्य पुरुष से चक्कर चल रहा होगा। काफी प्रयत्न करने पर सोनू को पता चला कि मालती का प्रेम प्रसंग मोहनगढ़ गांव के पवन से चल रहा है। इस जानकारी से सोनू को गहरा झटका लगा। अब इसे लेकर आए दिन पति पत्नी के बीच झगड़ा होने लगा। धीरे धीरे उनके रिश्तों में दरार आती चली गई। ये दरार इतनी बड़ी कि सोनू ने अपने ससुर को फोन कर उनसे साफ कह दिया कि अब वह मालती को पत्नी के तौर पर अपने घर पर नहीं रख सकता। आप इंदरगढ़ आकर मालती को हमेशा के लिए ले जाएं। बालमुकुंद चौहान ने मालती को रखने के लिए अपने दामाद से काफी मनुहार की, लेकिन सोनू इसके लिए कतई तैयार नहीं हुआ। बालमुकुंद बेमन से मालती को अपने घर ले आए। मालती को मायके में रहते हुए 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया। इस बीच न तो पति ने उसका हालचाल पूछा और न ही सास ने।
इसके बाद बालमुकुंद चौहान और उनकी पत्नी को बेटी के भविष्य की चिंता सताने लगी। फिर वे दोनों अपने रिश्तेदारों के साथ मालती की ससुराल पहुंचे। उन्होंने मालती के सास ससुर से लेकर दामाद तक से मालती को घर ले जाने के लिए मिन्नतें की, लेकिन सोनू अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुआ और उसने मालती को विधिवत तलाक दे दिया। सोनू के इस कदम से मालती और बालमुकुंद की बड़ी बदनामी हुई। समूचे मोहनगढ़ में मालती को उसके पति द्वारा तलाक दिए जाने की बात चर्चा का विषय बन गई। लोग चटखारे ले लेकर आपस में तरह तरह की बातें करने लगे थे। बिरादरी में भी थू-थू हो रही थी, जिससे मालती के मम्मी पापा से लेकर भाई तक का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आखिर में न चाहते हुए भी घर वालों ने मालती के लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी। मालती के पापा और भाई ने काफी मशक्कत के बाद मालती के लिए ग्वालियर में अपनी ही जाति का एक युवक तलाश कर सामाजिक रीति रिवाज से 8 दिसंबर 2022 को उसकी दूसरी शादी कर दी। दूसरी शादी के बाद मालती ने अपने प्रेमी पवन से दूरियां बनानी शुरू कर दी थीं। अब जब भी पवन उसे फोन करता तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर उसका फोन काट देती। शादी के कुछ दिनों बाद मालती पहली बार अपने मायके आई तो पवन ने उसे फोन कर एकांत में बैठकर बात करने के लिए बुलाया, मगर मालती ने उससे कहा कि अब वह अपने पति की वफादार बनकर रहना चाहती है। उसने पवन से 2 टूक शब्दों में कह दिया कि अब वह उसकी वैवाहिक जिंदगी में दखल देने की कोशिश न करे, वह भी उसे भूलकर अपना विवाह कर ले। पवन को अपनी प्रेमिका की यह नसीहत उचित नहीं लगी। पवन ने मालती के फोन पर मैसेज भेजकर धमकी दी कि तेरा पति अपने घर वालों के साथ तुझे शादी के बाद पहली बार लेने आ रहा है। अगर तू आज दोपहर में मुझसे मिलने मेरी किराने की दुकान पर नहीं आई तो मैं तेरे सभी न्यूड फोटो इंटरनेट पर छालने के साथ ही तेरे नैनवेले पति के मोबाइल पर भी सारी फोटो भेज दूंगा। पवन की इस धमकी से मालती काफी तनाव में आ गई। मजबूरी में मालती ने पवन की बात मान ली। 24 दिसंबर 2022 की दोपहर जब मालती के घर वाले मालती को विदा कराने के लिए मोहनगढ़ आ रहे ससुराल वालों की आवभगत की तैयारी में जुटे हुए थे, तभी दबे पांव मालती पवन की जिद पर उसकी दुकान पर पहुंच गई। मालती को सामने पाकर पवन मुस्कुराया, उसकी आंखों में चमक उभर आई। पवन ने पहले की तरह जैसे ही मालती की कमर में बाहें डालकर उसे अपने आगोश में लेने का प्रयास कर मनमर्जी करने का जतन किया, तभी मालती ने उसे अपने से अलग करते हुए कहा कि अब वह किसी और की ब्याहता है। मालती ने उससे कहा, पवन अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो, वैसे भी तुम्हारे इश्क के चक्कर में पड़कर मेरी और मेरे परिवार वालों की पहले ही काफी बदनामी हो चुकी है। अब मैं तुमसे किसी तरह का संपर्क रखकर अपनी जिंदगी नरक नहीं करना चाहती। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे, वरना तुमसे इश्क करने की भूल हरगिज नहीं करती। मालती के मुंह से खरी खोटी सुनकर पवन की सहनशक्ति जवाब दे गई। वह अपना आपा खो बैठा और यह कहते हुए कि चल तेरे घर वाले तुझे तेरे पति के पग फेरे की रस्म के बाद विदा करें, मैं तुझे आज ही इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा किए देता हूँ। कमर में खोंसा देशी तमंचा निकाल लिया और प्रेमिका मालती के सिर से सटाकर गोली मार दी। गोली लगते ही मालती तख्त पर गिर गई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। प्रेमिका की हत्या करने के बाद पवन ने भी यह कहते हुए उसी देसी कट्टा से स्वयं को गोली मार ली कि जब जानेमन तू ही नहीं रही दुनिया में तो मैं तेरे बिना जी कर क्या करूंगा। 2 बार गोली चलने की आवाज सुनकर मालती का भाई हरिओम किसी अनहोनी की आशंका में दौड़कर पवन जाट की किराने की दुकान पर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर देखा तो अपनी शादीशुदा बहन को खून से लथपथ तख्त पर पड़ा पाया। हरिओम ने बहन को झकझोर कर उठाना चाहा, लेकिन उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। उसने उसकी छाती पर हाथ रखा तो पता चला कि धड़कनें बंद हैं। उसकी नाक के सामने हाथ ले जाकर देखा, उसकी सांस भी नहीं चल रही थी। अपनी लाडली बहन की मौत से हरिओम की चीख निकल पड़ी। मोहल्ले वालों को उस आवाज को पहचानने में जरा भी देर नहीं लगी। ये दर्द भरी चीख बालमुकुंद के बेटे हरिओम की थी। वह चीख चीख कर कह रहा था कि बड़ी बेरहमी से पवन ने मेरी बहन की हत्या कर दी है। मालती तुझे हो क्या गया था जो तू अपनी विदाई से पहले पवन की दुकान पर चली आई थी। इसके बाद पड़ोसियों से लेकर सारे रिश्तेदार भूपेंद्र जाट के घर के बाहर जमा हो गए। पड़ोसियों में से ही किसी ने भितरवार थाने को मालती मर्डर केस की खबर दे दी थी। खबर पाकर एसएचओ प्रशांत शर्मा से लेकर एडिशनल एसपी देहात जयराज कुबेर, एसडीपीओ अभिनव वारंगे घटनास्थल पर पहुंच गए थे। 22 वर्षीय मालती का खून से सना शव भूपेंद्र जाट के मकान में बनी दुकान में पड़ा हुआ था। उसके पास में ही उसके प्रेमी पवन सिंह 27 वर्ष भी खून से लथपथ अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। दोनों के ही शरीर पर काफी नजदीक से गोली मारे जाने के निशान थे। युवती की लाश के पास ही एक देशी कट्टा पड़ा था। इससे यह अंदाजा लगाया गया कि पहले युवक ने अपनी प्रेमिका के सिर में गोली मारी और फिर खुद आत्महत्या करने के इरादे से गोली मार ली। तलाशी में दोनों के पास से कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला, लेकिन पवन जाट के पास से मालती
और पवन का संयुक्त फोटो मिलने से यह बात साफ हो गई कि मामला प्रेम प्रसंग का है। इसलिए एक संभावना ऑनर किलिंग की भी बनती नजर आने लगी। लेकिन किसी भी परिणाम पर पहुंचने से पहले पुलिस के लिए इस हत्या से पहले की हकीकत जानना जरूरी था। चूंकि मामला हत्या और आत्महत्या के अलावा ऑनर किलिंग का भी हो सकता था, इसलिए पूरी एहतियात बरतते हुए एडिशनल एसपी देहात जयराज कुबेर के निर्देश पर फोरेंसिक एक्सपर्ट भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण करते हुए सुराग तलाशने की कोशिश की। इसके बाद मालती का शव पोस्टमार्टम के लिए और अचेत अवस्था में लहूलुहान हालत में पड़े मिले पवन जाट को प्राथमिक उपचार के लिए भितरवार के शासकीय स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। लेकिन हालत में सुधार होता न देख डॉक्टरों ने बिना देरी किए उसे ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया। इलाज के दौरान एक दिन बाद ही पवन ने भी दम तोड़ दिया। अस्पताल से एसएचओ को इस बारे में सूचना दे दी गई थी। इस सूचना के मिलते ही एसएचओ प्रशांत शर्मा और एसडीपीओ अस्पताल पहुंच गए। जरूरी कार्रवाई के बाद पवन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पवन की मौत के बाद मोहनगढ़ में तनाव फैल गया। तनाव को देखते हुए ग्वालियर से पवन का शव मोहनगढ़ आने से पहले ही भितरवार तहसील के एसडीपीओ अभिनव वारंगे ने मृतक युवक और युवती के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया था। एसडीपीओ ने गम में बिलखते हुए मालती के माता पिता और भाई को ढांढस बंधाते हुए कहा, मैं जानता हूं कि इस समय आप लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन ये सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए मुझे आप लोगों से पूछताछ तो करना ही पड़ेगी। आप लोग इसी तरह रोते रहेंगे तो मैं और एसएचओ अपना काम कैसे करेंगे। आप लोग रोना धोना बंद कीजिए और हम लोग जो पूछें उसका जवाब दीजिए। इस पर भी मालती के घर वालों का रोना बंद नहीं हुआ तो एसडीपीओ ने नाराज होकर कहा, ठीक है, आप लोग जी भरकर रो लें, उसके बाद मेरे ऑफिस में बयान देने आ जाना। इतना कहकर वे घटनास्थल से चलने को अपनी गाड़ी में आकर बैठे ही थे कि बालमुकुंद चौहान उनकी गाड़ी के समीप आकर बोले, साहब रुकिए, मैं आपको इस हत्याकांड की सारी हकीकत बताता हूँ। साहब, मेरे पड़ोस में रहने वाले भूपेंद्र सिंह जाट के बेटे पवन ने मेरी बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। लेकिन जब मैंने अपनी बेटी की शादी पवन से न करके किसी और लड़के से कर दी तो वह और उसके परिवार के लोग बुरी तरह से तिलमिला गए। पवन के पिता भूपेंद्र जाट, उसकी मां वंदना जाट, भाई उपेंद्र, चाचा उमराव सिंह और पवन ने बड़े सुनियोजित ढंग से मालती को अपने घर बुला करके मेरी बेटी के सिर में गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। और उल्टे पवन का परिवार मेरे परिवार पर अंगुली उठाते हुए मेरे घर वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहा है। साहब, अब इस हत्याकांड का सारा सच सामने आ चुका है। आप इन 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करेंगे, तभी हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करेंगे। इसके बाद एसडीपीओ के निर्देश पर एसएचओ प्रशांत शर्मा ने तत्काल मृतका के पिता बालमुकुंद की शिकायत पर भूपेंद्र जाट, वंदना जाट, पवन जाट, उपेंद्र, उमराव सहित पवन के खिलाफ भादमवी की धारा 302, 147 के तहत मामला दर्ज कर लिया। प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका को गोली मार सुसाइड करने के बहुचर्चित मामले में नया मोड़ तब आया जब पवन की इलाज के दौरान ग्वालियर में हुई मौत के बाद पवन के घर वालों ने मालती के घर वालों पर हत्या का मुकदमा कायम करने की मांग करते हुए भितरवार थाने का घेराव कर लिया। एसएचओ ने जब उनकी मांग को अनसुना कर दिया तो आक्रोशित परिजनों ने पवन के शव को भितरवार करेरा मार्ग पर रखकर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम करने की सूचना मिलने पर एसडीपीओ और एसएचओ प्रशांत शर्मा पुलिस फोर्स लेकर मौके पर पहुंच गए। एसडीपीओ अभिनव वारंगे ने पवन के घर वालों से बात कर भरोसा दिलाया कि मामले की जांच के बाद ही किसी की इस मामले में गिरफ्तारी की जाएगी। इस आश्वासन के बाद ही उन्होंने चक्का जाम खोला और वे पवन का शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए मोहनगढ़ चले गए। कथा लिखने तक पुलिस मर्डर एंड सुसाइड के इस मामले की जांच कर रही थी।